न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। किसानों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन उग्र होता जा रहा है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं कि कृषि कानून को सरकार रद्द कर दे। सरकार का यह कहना है कानून रद्द नहीं होगा, लेकिन जो किसानों की समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। सवाल ये आखिरकार समाधान कब निकलेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, मीडिया प्रभारी है, हरियाणा से आते हैं और किसान परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रणदीप जी आपका न्यूज नेशन पर। शुक्रिया राकेश भाई। पहला सवाल रणदीप जी यही है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं, नया बयान है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि लेफ्टिस्ट और माओवादी लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और तर्क ये दे रहे हैं कि इस आंदोलन के जरिए शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों की रिहाई की मांग हो रही है। यह भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से आप लोग उनके साथ हैं क्योंकि आप लोगों को लेफ्ट का मॉडल आजकल काफी पसंद आने लगा है। राकेश जी, ये देश के अन्नदाता का घोर अपमान है। उस अन्नदाता का जो देश का पेट भी पालता है और देश के सीमा की रक्षा भी करता है, जब उसका बेटा और बेटी गोलियां खाकर छाती अड़ाकर पाकिस्तान, चीन और दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता है, क्या ऐसे लोग देशद्रोही हो सकते हैं? पहले भारतीय जनता पार्टी ही निर्णय कर ले। मनोहर लाल खट्टर तो किसानों को, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो तो किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। जो देश के एमओएस एग्रीकल्चर हैं वो किसानों को आतंकवादी बताते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताते हैं। पीयूष गोयल उन्हें माओवादी बताते हैं। ये किसान हैं या देश के दुश्मन? सच ये है कि ऐसा बोलने वाले देश के दुश्मन हैं। देशद्रोह का काम कर रहे हैं भारत सरकार के मंत्री, देश के अन्नदाता को गालियां देकर, बजाय विनम्रता से किसान की बात सुनने के अहंकार की गद्दी से नीचे उतरकर दिल्ली दरबार को जमीनी हकीकत जाननी पड़ेगी। ये अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई है। किसानों से टकराव और किसानों को टरकाना बंद करें मोदी जी और किसानों से बात करें। वो रणदीप जी, आपने पीयूष गोयल का नाम लिया, वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी या दूसरे मुद्दे किसानों के हो सकते हैं, लेकिन उमर खालिद की रिहाई हो या ना हो, ये किसान का मुद्दा कैसे हो सकता है? राकेश पांडे जी, किसानों की मांग क्या है? ये पीयूष गोयल जी और किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है। किसान ने केवल ये कहा 3 कानून जो हैं, काले कानून जो आपने रात के अंधेरे में बनाए थे, लॉकडाउन में जो आप अध्यादेश के माध्यम से लाए और जबरन संसद में पास करवाए, इन कानूनों को वापस लीजिए। बस एक मांग है। बाकी सबको आप जेल में डालिए, ना डालिए, सारे किसानों को पकड़ लीजिए, हम सबको भी जेल में डाल दीजिए, हमें मंजूर है। सिर्फ 3 काले कानून खत्म कर दीजिए, एक ही मांग है, दूसरी कोई मांग नहीं। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत हुई तो पहला बड़ा मुद्दा एमएसपी का था। किसानों को डर था कि कहीं एमएसपी खत्म न कर दे सरकार, इस बात को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। आपने भी कई बार एमएसपी का जिक्र किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य का आपने जिक्र किया। सरकार कह रही है कि वो एमएसपी पर जो भी चिंताएं हैं उनका समाधान करने के लिए तैयार है, वो लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। फिर तो ये आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, कानून रद्द करने की मांग हो रही है। सरकार कह रही है जो गलतियां हैं उससे वो संशोधन करने के लिए तैयार है। ये ईगो का मसला तो नहीं बन जा रहा कि कानून ही रद्द कर दीजिए, हमें यह कानून चाहिए ही नहीं? देखिए, ये अपने आप में क्रूर मजाक है। आज बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं आपके दर्शकों के सामने विनम्रता से एक बात रखूंगा। आप दिल्ली में 10,000 रुपया क्विंटल एमएसपी रखिए, परंतु जब अनाज मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, अनाज मंडी होगी ही नहीं। मैं खुद किसान हूँ, मैं पूछता हूँ कि मुझे मेरी फसल का, मेरी गेहूं का, धान का, ज्वार का, जौ का, बाजरा का, दाल का एमएसपी कौन देगा? अनाज मंडी तो है नहीं। कैसे मैं लूँगा और कहाँ देगा? इन 3 सवालों का जवाब मोदी जी और तोमर साहब दे दें। 15 करोड़ किसान 2015-16 के कृषि सेंसस में हैं, आज वो 18 करोड़ हो गए। क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 18 करोड़ खेतों में जाकर किसानों के एमएसपी दे सकती है? जवाब नहीं में। वो तो 42,000 मंडियों से भी फसल नहीं खरीद सकती। तो एमएसपी कौन देगा भैया? मिलेगा कैसे और किसान लेगा कहां? अनाज मंडी व्यवस्था तोड़ने का देखिए सीधा सीधा एक ही कारण है जी। जब किसान के पास अनाज मंडी नहीं होगी तो वो दलालों को
4 या 5 जो बड़ी कंपनियां आएंगी जिनके साइलोस का लाइसेंस दिया जा रहा है जी, उसको वो उन्हीं को बेचना पड़ेगा। रणदीप जी, मेरे दो तीन सवाल और हैं। वही रेट मिलेगा जो ये कंपनियां देंगी। ठीक है, मेरे 2-3 सवाल और हैं, मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी उनका भी जवाब हो जाए। आपने 5 बिजनेसमैन की बातचीत की, उद्योगपतियों के बैकआउट की बात आंदोलन से भी हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तस्वीर खुद एक उद्योगपति के साथ, बड़े उद्योगपति हैं इस देश के सबसे बड़े, उनके साथ ट्वीट किया था तस्वीर की, हम किसानों के हित में सुधार के लिए कदम उठा रहे हैं। तो ये 2 तरीके की बातें नहीं लगती हैं आपको? जी नहीं, देखिए हमें उद्योगपतियों से कोई तकलीफ नहीं। उद्योगपति आए और मंडी से किसान की फसल एमएसपी पर खरीद कर ले जाए, क्या बुराई है? आज भी तो राकेश जी आटा कंपनियां आती हैं जो आटा बनाती हैं, फ्लोर मिल, वो किसान की गेहूं मंडी से एमएसपी पर खरीद कर ले जाती हैं। बल्कि जब आटा मिल आएगी और सरकारी एजेंसियां हैं तो कंपटीशन में 10-20 रुपया एमएसपी से ऊपर भी रेट मिल जाता है। ऐसे ही एक्सपोर्टर चावल का आता है प्राइवेट, वो मंडी में आता है, एमएसपी पर फसल खरीद कर ले जाता है। तो अडानी साहब भी आए, वो भी एमएसपी पर मंडी से खरीद कर ले जाए, हमें क्या एतराज है? परंतु जब आप अनाज मंडी की व्यवस्था खत्म कर देंगे, जब आड़ती नहीं रहेगा, मजदूर मुनीम तोलने वाला कोई रहेगा ही नहीं, तो फिर किसान कहां जाएगा? फिर उद्योगपतियों के दरवाजे पर जाएगा और वह मनमाना रेट देंगे। बात इतनी ही है, सरकार चाहे तो एमएसपी की गारंटी कानून में लिख दे, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। अच्छा, सरकार कह रही है कि आप लोगों को बिचौलियों की चिंता ज्यादा है, खत्म कर दे। रणदीप जी, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उससे बिचौलियों की चिंता ज्यादा है, वो सिस्टम में बिचौलियों को बनाकर रखना चाहती है। इस देश का 62 करोड़ किसान और मजदूर विरोध कर रहा है। बिचौलिए हैं कौन? इससे बड़ा घोर अपमान क्या होगा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का? आप जब मैं जब अनाज मंडी फसल लेकर जाता हूं तो वहां एक छोटा सा आड़ती बैठा है, वो एक छोटा सा दुकानदार है और फड़ के ऊपर मजदूर है जो मेरी फसल की सफाई करेगा। अगर उसके अंदर कोई घास वगैरह है तो उसे छान देगा। वो बिचौलिया है, मजदूर गरीब अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का। एक आदमी है जो सफाई कर देगा, सफाई करने वाला मजदूर बिचौलिया है। एक आदमी है गरीब जो तुलवाने में मदद कर देगा, वो बिचौलिया है। एक छोटा सा ट्रांसपोर्टर है जो अपना गड्ढा लेकर या अपना 4 व्हीलर लेकर किसान की फसल को मंडी में ले जाने की मदद करेगा, वो बिचौलिया है। मार्केट कमेटी का एक कर्मचारी है जो मेरी फसल की बोली में मदद करेगा, क्या वो बिचौलिया है? वो बिचौलिए नहीं है मोदी जी। बिचौलिए वो 5 लोग हैं जिनको आप लाकर 25 लाख करोड़ का कृषि उपज का कारोबार देना चाहते हैं। वो 2 करोड़ लोग जो मंडी के अंदर काम करते हैं वो एससी बीसी वर्गों के लोग हैं ज्यादा, वो सामान्य वर्गों के लोग हैं, मजदूर हैं, वो बिचौलिए नहीं हैं। ठीक है, आखिरी बात, किसानों ने कहा कि यह आंदोलन गैर राजनीतिक रहेगा। आप लोगों ने काफी बयान दिए, समर्थन दिया, अलग अलग दलों ने, आपने भी खुलकर समर्थन दिया। सरकार कह रही है कि इसे राजनीतिक बनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि इस आंदोलन में और किसानों के जरिए आप लोगों को वोट नजर आता है। जी नहीं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम किसान के बेटे हैं, उसके बाद हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी ने गोरे अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इस देश की आजादी की। उस समय भी चंपारण सत्याग्रह आपको याद है राकेश भाई। आज फिर काले अंग्रेज जो दिल्ली के दरबार में सत्ता पर बैठे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। किसान अपनी लड़ाई लड़ें, हमारा उनको नैतिक समर्थन है, पर जमीन पर अलख जगाने की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की भी है, विपक्षी दलों की भी है, क्योंकि ये देश का आंदोलन है, व्यक्तियों का नहीं, ये दलों का आंदोलन नहीं, ये दिलों का, रोजी रोटी, आजीविका और खेत खलिहान का आंदोलन है। और इसे हम जोर से लड़ेंगे और हम तब तक लड़ेंगे जब तक देश की सरकार को किसान की ड्योढ़ी पर घुटने नहीं टिकवा देंगे। ये हमारा संकल्प भी है, हमारा प्रण भी है, और इसके लिए अगर हम देशद्रोही हैं तो हाँ, हम देशद्रोही बनने को भी तैयार हैं।
ठीक है, रणदीप सुरजेवाला जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि सियासत होती रहे, लेकिन सियासत के बीच में किसानों का अहित ना हो जाए, किसानों की जो मांगे हैं उनका समाधान सरकार करे, जो उनका आंदोलन है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।